अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप भी बेबी प्लान कर रहे हैं? आपने अक्सर सुना होगा ये मशवरा कि मिलने के बाद कमर के बल लेट जाएं या कूलों के नीचे तकिया रख लें। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एक ख़ास पोजीशन में सोने से हमल जल्दी ठहर जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई ऐसा कुछ है, और अगर है तो कौन सी पोजीशन, कौन सी चीज़ आपको सपोर्ट कर सकती है ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी ठहर सके। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्या वाकई सोने की पोजीशन से हमल होने के इम्कानात बदल सकते हैं? असल राज कहाँ पे छुपा हुआ है हमल जल्दी ठहराने में? हम समझेंगे कि मुबाशरत के बाद, मिलने के बाद जिस्म में क्या होता है। जब आप ये समझ लेंगे तो फिर आपको इस वीडियो को, इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। स्पर्म का सफ़र कैसे शुरू होता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हकीकत में हमल के इम्कानात को बढ़ाती हैं, आखिर तक देखिएगा। ये तमाम मालूमात आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। और आखिर में आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिस पे ज़्यादातर जोड़े तवज्जो ही नहीं देते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अब सबसे पहले एक बुनियादी बात समझ लेते हैं। हमल सिर्फ सोने की पोजीशन से नहीं ठहरता। हमल के लिए कई चीज़ों का एक साथ दुरुस्त होना ज़रूरी है। सेहतमंद अंडा, सेहतमंद स्पर्म, सही टाइम और अच्छा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब चीज़ें मिल के एक कामयाब हमल जल्दी ठहराने में रोल प्ले करती हैं। लेकिन यहाँ एक हैरान कुन हकीकत है। बहुत से जोड़े अपनी सारी तवज्जो सोने की पोजीशन पे लगा देते हैं इधर उधर से सुन के, जबकि असल फ़र्क पैदा करने वाली चीज़ अक्सर कुछ और होती है। अब यहीं पे एक सवाल ख़वातीन अक्सर करती हैं कमेंट्स में कि क्या हस्बैंड और वाइफ के मिलने के फ़ौरन बाद उठ के वाइफ को जाना चाहिए वॉशरूम वगैरह, या कुछ देर लेटे रहना बेहतर होता है। अब ये एक फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए इस वीडियो में इसको बता रहा हूँ कि मुबाशरत के बाद चंद मिनट आराम से लेटना अगरचे एक माकूल आदत है। इससे आपको सुकून भी मिलता है, ज़हनी सुकून भी मिलता है, और बाज़ ख़वातीन खुद को ज़्यादा आरामदेह महसूस करती हैं। और इसी वजह से कुछ डॉक्टर्स जल्दी उठ के जाने की बजाय कुछ देर आराम करने का मशवरा देते हैं। अगरचे इससे हमल ठहरने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते, लेकिन अगर आपको रिपीटेड कोशिश के बावजूद हमल नहीं ठहर रहा तो चंद मिनट रिलैक्स करने में 10 से 15 मिनट आप लेट सकती हैं। इससे कुछ ना कुछ चांसेस और मेंटल सेटिस्फेक्शन आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि IVF करने के बाद भी डॉक्टर आपको कुछ देर के लिए आराम से लिटाए रखते हैं ताकि आपके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएं। बहुत से लोग एक और बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो ये कि मिलने के बाद जो रतूबत बाहर आती हुई महसूस होती है, तो क्या इससे सारे स्पर्म ज़ाया हो गए हैं? क्या शायद हमल अब नहीं ठहर सकेगा अगर ऐसा हो रहा है ख़वातीन के साथ? लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तमाम स्पर्म ज़ाया हो गए हैं। लाखों स्पर्म चंद मिनट के अंदर अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। बहुत से स्पर्म बच्चेदानी की तरफ बढ़ जाते हैं, इसलिए बाद में जो इजाफी रतूबत होती है, जो बाकी सिक्रीशंस प्रोस्टेट की, फीमेल की, वो बाहर ही आनी होती हैं। उसकी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कुछ देर आराम से लेटी रहें, उसके बाद फ़ौरन से उठ के वॉशरूम ना जाएं, 10 से 15 मिनट रिलैक्स कर लें, हिप्स के नीचे पिलो रख लें, तो इससे आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी और साथ में कुछ ना कुछ चांसेस भी बढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा करना आपके लिए नुकसानदेह हरगिज़ नहीं हो सकता, इसलिए आप इन पोजीशंस को ट्राई कर सकती हैं। लेग अप द वॉल पोजीशन भी ट्राई करवाई जाती है मिलने के बाद 5 से 10 मिनट, तो वो भी आप कर सकती हैं। सिर्फ यही काम हमल ठहरने का राज नहीं है। यहाँ पे एक अहम नुक्ता है जहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं। वो पोजीशन पे तवज्जो देते हैं लेकिन वक्त पे नहीं। हकीकत में हमल ठहराने के लिए सही वक्त ज़्यादा अहम होता है, और उस वक्त को हम कहते हैं ओवुलेशन का टाइम। ये ओवुलेशन क्या होती है? ओवुलेशन वो मरहला है जब अंडेदानी से अंडा खारिज होता है, और यही वो टाइम होता है जब हमल के इम्कानात सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर आप हमल की कोशिश कर रही हैं तो ओवुलेशन के दिन बहुत ही अहम हैं, और यही वो बात है जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बाज़ जोड़े महीने में सिर्फ 1-2 बार कोशिश करते हैं, फिर कामयाबी ना मिलने पर सारी तवज्जो सोने की पोजीशन पे देने लगते हैं, जबकि असल मसला टाइमिंग का होता है। अगर आपकी माहवारी बाकायदा हो
ओवुलेशन अमूमन अगली माहवारी से तकरीबन 14 दिन पहले होता है। ये आपको तरीका बता रहा हूँ कि अपनी डेट में से जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है माहवारी की उसमें 14 दिन पीछे आ जाएं, वो आपका एक्सपेक्टेड दिन होता है ओवुलेशन का अंडा खारिज होने का। तो उस दिन और उससे 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद अगर मिलेंगे, ये आपकी फर्टाइल विंडो होती है, इसमें हमल ठहरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहीं पे एक और अहम मौजू है और वो है मेल फर्टिलिटी। जो मेल फैक्टर है उसको बहुत सारे लोग ज़रूरी नहीं समझते, नज़रअंदाज कर देते हैं। हमल ना ठहरने की सारी वजह सिर्फ़ और सिर्फ खातून को ही समझा जाता है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ होती है। इनफर्टिलिटी के जो केसेस होते हैं 50% केसेस के अंदर जो वजह है वो मेल इनफर्टिलिटी है, यानी मर्द के स्पर्म की तादाद कम होती है, स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है, जो स्पर्म का मायार है वो कम होता है, या स्पर्म के अंदर कुछ बनावटी नुकाइस होते हैं हेड के अंदर, टेल के अंदर। ये सारी चीज़ें भी हमल को जल्दी ठहराने में हेल्पफुल होती हैं। अब यहाँ पे एक दिलचस्प बात आपको बताता हूँ कि अपनी नींद सही तरह पूरा करने से भी हमल ठहरने में आसानी होती है। तंबाकू नोशी से परहेज़ फ़ायदा देता है, सेहतमंद वज़न बरकरार रखना भी फ़ायदा देता है, और मुनासिब एक्टिविटी यानी कि हल्की फुल्की वर्जिश करना भी आपको फ़ायदा देता है। और ये बात मर्दों के लिए नहीं, मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मर्दों के अंदर इससे स्पर्म की क्वालिटी बढ़ती है और ख़वातीन के अंदर अंडे की क्वालिटी बढ़ती है। फिर आप अपनी खुराक के अंदर भी कुछ ख़ास चीज़ें खाएं, रंग बिरंगी सब्जियां ज़्यादा लें, ताज़ा फल खाएं, दालें इस्तेमाल करें, खुश्क मेवाजात खाएं, मछली और अंडे को भी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। ये वो तमाम फूड्स हैं जो मजमूई तौर पे आपकी सेहत को और आपकी फर्टिलिटी को भी बेहतर करती हैं चीज़ें। बहुत सी ख़वातीन फोलिक एसिड के बारे में पूछती हैं। अहम विटामिन है जो हमल के इब्तदाई मराहिल में अहम किरदार अदा करता है। अगर आप हमल के लिए मनसूबाबंदी कर रही हैं तो अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें। आप फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम की एक टैबलेट डेली बेसिस पे ले सकती हैं। अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है और 1 साल से कोशिश कर रही हैं, हमल नहीं ठहर रहा, या आपकी उम्र 35 साल या इससे ज़्यादा है और 6 माह कोशिश करने के बावजूद हमल नहीं हो रहा, तो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी माहवारी इर्रेगुलर है, मेंसेस में शदीद दर्द होता है, या PCOS मौजूद है, तब भी डॉक्टर से कंसल्ट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हम वापस आते हैं अपने असल सवाल की तरफ कि बेहतरीन सोने की पोजीशन कौन सी है जल्दी हमल ठहराने के लिए। मुख्तसर जवाब ये है कि वो पोजीशन जिसमें आप आराम महसूस करें, मिलने के बाद चंद मिनट आराम से लेटना मुनासिब है आपके लिए, लेकिन हमल के इम्कानात बढ़ाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ सोने की पोजीशन या लेटने की पोजीशन पर इन्हसार करना सही नहीं है। ज़्यादा अहम चीज़ें कुछ और भी हैं, जैसे कि सही टाइम पे कोशिश करना, ओवुलेशन को समझना, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाना, अच्छी नींद लेना, मुतवाज़न खुराक खाना और ज़रूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर से मशवरा करना। अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को उन तक पहुंचाइएगा जिनको इन चीज़ों का पता नहीं है। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।